Yes, welcome you all again. So today we will start with the next topic, that is isomerism in coordination compounds. So what is isomers? What are isomers? Molecules having same chemical formula but different structural formula are known as isomers. Are known as isomers. Okay, now in coordination compounds, isomers are further divided into two types: structural and stereo. Structural and stereo. Stereo are further subdivided into ionization, hydration, isomers, isomerism, ionization isomers, ठीक है, हाइड्रेशन आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, ठीक है, एंड द फोर्थ टाइप इज linkage isomers. Linkage isomers. Stereo are two types: geometrical isomers and optical isomers. पहला कौन सा है हमारे पास? आयनाइजेशन आइसोमर्स. लिखो इसकी डेफिनेशन. मॉलिक्यूल्स हैविंग, उतार लिया? Molecules having same formula but different ionization sphere or different coordination sphere, you can write ionization isomers. Having same formula but different, having same formula but different, क्या होंगे उसके? आयनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर. Having same formula but different coordination sphere. जैसे फॉर एग्जाम्पल COBrNH, COBrNH3 होल 5, ठीक है, बाहर क्या लगा है? सल्फेट, ठीक है.
इसका जो आयनाइजेशन स्फीयर होगा वो क्या बनेगा, बनेगा CO, वो बनेगा CO Br, ठीक है, NH3 होल 5, कितना चार्ज होगा, +2, साथ में काउंटर आयन क्या है, ठीक है, ये है ना पानी में, वाटर में ऐसे डिजोल्व होगा। अब इसका आइसोमर और बना सकते हैं क्या, CO सल्फेट अंदर ले जाओ, सल्फेट का ले जाओ अंदर, CO की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3, तो +3 को इसने 2 को वो कर दिया तो Br बाहर आ जाएगा। अब क्या बनेगा, ओवरऑल कितना आया, +1, तो Br बाहर आ गया। तो अब वाटर में कैसे वहां पे आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर मिलेगा देखने के लिए, ऐसा, ठीक है। तो हैविंग सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स और कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अच्छा, SO4 ब्रैकेट में लिख दो इसको, इकट्ठा है ना ये, COSO4 लगी ना ये, इसको बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमर। ठीक है, और भी एग्जांपल इसके दिए हुए हैं, जैसे और देखो, PTCl2NH4, PTCl2NH3 4, बाहर क्या लगा है, Br2, तो क्या बनाएगा ये बनाएगा PTCl2NH3 होल 4, कितना है इस पे, 2 पॉजिटिव +2 Br नेगेटिव। क्या कर सकते हैं हम, क्या पॉसिबल है इसमें, हम क्या कर सकते हैं, हम Br अंदर ले जाएं, 2 Br अंदर ले जाएं, Cl बाहर निकाल देते हैं। अब बच्चे को ये ध्यान में रखना कि अमोनिया नहीं बाहर निकल सकता, अमोनिया इज ए लिगेंड, ठीक है, कि वो अमोनिया बाहर निकाल दे, तो इतनी दिमाग की खेल होनी चाहिए आपके पास कि किसको निकालना है बाहर। Br2NH3 होल 4, कितना आ गया, अगेन 2 पॉजिटिव +2 Cl नेगेटिव, तो ये हो गया आयनाइजेशन। नेक्स्ट इज हाइड्रेशन और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। देखो, सॉल्वेटेड भी बोलते हैं इसको, हाइड्रेट हाइड्रेशन एक ही बात है, सॉल्वेशन सॉल्वेट वाटर से रिलेटेड है, सब एक ही बात है ये, हाइड्रेट आइसोमर्स, ठीक है, हैविंग सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट हाइड्रेशन स्फीयर, डिफरेंट हाइड्रेशन स्फीयर नहीं बोलेंगे, सॉरी, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, डिफरेंट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोल सकते हो, डिफरेंट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन having same formula but different molecules of
different molecules of water of crystallization will be found. Different molecules of water of crystallization will be found. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल Cr H2O होल 6 Cl3. अब यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है नहीं है ना, ये क्या हो गया एनहाइड्रस, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। अब इसी का एक वर्जन क्या बन सकता है कि आप इधर H2O क्या कर दो 5, एक Cl अंदर ले जाओ और बाहर ले जाओ क्या 2 Cl, साथ में क्या लगा दो एक पानी, इन द फॉर्म ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, डॉट H2O कर दो उसको, तो पूरा कॉम्पैक्ट करोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस स्ट्रक्चर क्या हो गए अलग अलग। और क्या बन सकता है इसका, इसके बहुत सारे बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं। H2O यहाँ पे 4 कर दो, 2 Cl अंदर ले जाओ, बाहर एक Cl रख के 2 पानी बाहर निकाल दो। और क्या बन सकता है, Cr H2O 3 ही रखे हमने अंदर, तीनों Cl अंदर ले गए, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल क्या निकाल दिए बाहर। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, मैरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, having same formula but different you can say coordination spheres, having same formula but different coordination sphere having same molecular formula, having same formula but different ligands लिखो नाल ना, different ligands in coordination sphere, different ligands in coordination spheres। हाँ जी, देख क्या है उसमें, स्फीयर है ना, अब क्या हुआ हैविंग सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट लिगेंड्स इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। लगी समझ कि नहीं लगी, नहीं लगी, देखो इसमें एग्जांपल देखो, डबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले, मतलब ये द कंपाउंड्स व्हिच हैव डबल कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स, जिसकी मैंने तुम्हें कहा था नेमिंग नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, बट ये है सिलेबस में, इसको ना नहीं कर सकते तुम। क्या है, CONH3 होल 6 CrCN होल 6, ठीक है। अब मैं क्या करूं, कटायन कौन है, ये वाला कटायन है, ठीक है, और ये क्या है अनायन। इस पे जो है कि
अब मैं क्या करूं, इसके चेंज कर दूं, तो चेंज करने से क्या होगा, Cr इधर आ जाएगा, ये ध्यान में रखना। Cr किसके साथ आ जाएगा, NH3 के साथ। तो ओए क्या हो गया, पढ़ाई में ध्यान नहीं है, ये इसको काउंटर कर रहा है। हाँ जी मिस्टर, ये इसको काउंटर कर रहा है। अब आपने इसको कर दिया Cr के साथ इसको, और CO के साथ क्या कर दिया आपने, Cn लगा दिया। क्या हुआ, फॉर्मूला सेम है, डबल कॉम्प्लेक्स है। दिस इज व्हाट, डबल कॉम्प्लेक्स। डबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला सेम है ये, बट कोऑर्डिनेशन स्फीयर चेंज हो गया। ठीक है, हैविंग डिफरेंट लिगेंड्स इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। गॉट इट, having same formula but different ligands in coordination sphere is known as coordination isomerism. नेक्स्ट देखो लिंकेज। हम्म NH3 ligand CH एक ligand जाना उसका पूरा आयन का वो पॉजिटिव है क्या, यहाँ पे ये लाइगेंड चेंज होने जीरो है ना इसका, इसकी अपनी क्या है, चार्ज कितना है, जीरो, तो प्लस चार्ज यहीं पे ट्रांसफर होगा ना फिर। और कटायन को कहाँ लिखेंगे आगे, कटायनिक पार्ट आगे आएगा ना, अनायन बाद में आ जाएगा, क्योंकि इसका -1 चार्ज है, तो ये क्या हो गया, -3। नेक्स्ट लिखो जी, क्या है नेक्स्ट, लिंकेज। ये एम्बीडियंट के लिए होता है, जो एम्बीडियंट होते हैं स्फीयर्स। लिंकेज आइसोमर्स, having same formula but different point of attachment, point of attachment are known as linkage isomerism। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ CONH3 होल 3 होल 5 सॉरी होल 5 ONO बाहर कितना लगा है इसमें, Cl2। नाम क्या होगा इसका, अगर हम नाम की बात करें तो क्या होगा ऊपर वाले का नाम, यहाँ पे NO2 लगा दिया, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या हो गया, चेंज हो पेंटा अमाइन। अच्छा कल एक बात और मैंने नोट की थी, हेलो, हाँ जी, बात ध्यान देना, कल मैंने एक देखा था बुक में कि जो वो कह रहा है कि पेंटा और अमीन, डबल ए यहाँ पे रिपीट होगा। ठीक है, ये रूल है, डबल ए पहले कल हम लिख नहीं रहे थे, तो लिखना है हमें, पेंटा का ए और वो अलग आएगा। ठीक है, हाँ ये बुक में देखोगे जो पिंक कलर के दिए हुए साइड में, वहां पे दिया हुआ कि वी हैव टू रिटेन दिस ए। ठीक है, ये रखना है हमें, पेंटा अमीन। ठीक है, पेंटा अमीन ये कौन सा है, नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट, कितना 3, साथ में क्या आ जाएगा, क्लोराइड। तो इसका क्या हो गया, पेंटा अमीन ठीक है, नाइट्राइटो एन कोबाल्ट
3 क्लोराइड। लेकिन हमें तो ये क्या हुआ, लिंकेज है इसमें मेरे तो। और तुम्हें क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा वो बना के डाल देंगे वहां पे एमसीक्यू में, सेट ऑफ कंपाउंड्स, और तुमसे कोई भी पूछेंगे, कहेंगे लिंकेज फाइंड आउट करो कौन सा है, आयनाइजेशन फाइंड आउट करो कौन सा है, 4 ऑप्शंस दे देंगे आपको। ठीक है। मतलब 3 में से 4 में से 3 गलत होंगे, एक आंसर आपका सही होगा, या डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, व्हाट आर द लिंकेज आइसोमर्स विद एग्जांपल। एग्जाम्पल क्रिएट करनी सबसे मुश्किल होगा उस टाइम आपके लिए, इसलिए थोड़ा बहुत फॉर्मूला प्रैक्टिस होना चाहिए, पता होना चाहिए बंदे को कि ऐसे बनता है फॉर्मूला, अगर उसने विद एग्जाम्पल पूछ लिया। नेक्स्ट क्या था आइसोमर, स्टीरियो। कौन से हैं, स्टीरियो। नेक्स्ट देखो जी, स्टीरियो जो है, स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर में जब सबसे पहले हमने कौन सा, स्टीरियो आइसोमर की डेफिनेशन लिखो पहले। ठीक है, लिखो मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट, हैविंग सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट in 3-dimensional space, in 3-dimensional space। दो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका फॉर्मूला तो सेम है, पर स्पेस 3-dimensional स्पेस में अरेंजमेंट क्या है, अलग अलग है। देखिए ना, मैं अब इसमें सबसे पहले कौन आता है, ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल, और ज्योमेट्रिकल में डेफिनेशन वही है ज्योमेट्रिकल की जो ऊपर है, डेफिनेशन ज्योमेट्रिकल की कोई अलग से नहीं आएगी, सेम ही है डेफिनेशन। ठीक है, अब जैसे देखो इसमें एग्जांपल है ज्योमेट्रिकल में, PtCl2NH32, PtCl2NH3(2). तो इसमें दो तरह से इसको आप बना सकते हो, if you have both the Cls together on one side and NH3 on one side, तो आप इसको क्या लिखोगे, सिस। क्या लिखोगे, सिस। सिस डायमीन डाइक्लोरिडो प्लेटिनम आयन क्यों होगा, चार्ज थोड़ा उस पर, प्लेटिनम 2। अगर यहाँ पे चार्ज कोई हो तब आयन लिखते हैं, ऐसे थोड़ा आयन लिखते हैं, सिस। हाँ, अब अगर ऐसे डायगनली लगा दो मैं इसको, Cl, हाँ ये ट्रांस बन गया। तो 180 भी अगर हैं दोनों सेम ग्रुप, फिर वो ट्रांस है। क्या है, ट्रांस।
ट्रांस आगे वही नाम है जो उधर है, डायमीन डाइक्लोरिडो प्लेटिनम 2। तो स्पेशल अरेंजमेंट चेंज हो गया। ये आपस में कैसे होंगे, 90 पे 90 पे होंगे स्क्वायर प्लेनर में, ठीक है, सेंटर वाले के साथ, लगी समझ। और ये किस में होगा, ये होगा 180 में सेम। तो 3 डायमेंशनल स्पेस में क्या हुआ, उसका अरेंजमेंट अलग होगा। सेम ग्रुप 180 पे ट्रांस में, और सिस में वो 90 पे एक दूसरे को। नब्बे बनता है ना, 90 बनता है ना, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से 90 बनेगा आपको। हाँ ठीक है। अब इसमें फर्दर टाइप्स हैं, ठीक है, जैसे उन्होंने दी हुई हमें अलग अलग टाइप्स। अब ये किस में आता है, ये उसको इसको बोलता है, वो इसको बोलता है मेटल Ma2X2। इसको उसने कैटेगराइज किया हुआ मेटल Ma2X2। इसका क्या मतलब हुआ, बीच में मेटल है, दो लिगेंड एक जैसे हैं, दो लिगेंड एक जैसे हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं यहाँ पे बताए हुए उन्होंने। नेक्स्ट वन इज, लिखो तुम Ma2XY। Ma2XY उसका एग्जांपल देखते हैं। ये जो पहला बनाया था इसको सिस्प्लेटिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये एंटी कैंसर, मतलब कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है आजकल, ठीक है। तो ये यूजेस में दोबारा भी आएगा इसका नाम सिस्प्लेटिन। बोर्ड में क्वेश्चन आता है आजकल, विच कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज यूज फॉर द, हाँ, ट्रीटमेंट। नेक्स्ट इज Ma2XY कॉम्बिनेशन, Ma2XY। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें मेटल के साथ दो लिगेंड एक जैसे हैं बट दो अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल इसने एग्जांपल लिया PTCl NH3 PTCl2 PTCl Cl एक ही है, दो इसने लिए पायरिडीन PY2 साथ में लिया एक अमोनिया, क्या लिया, अमोनिया। ये सारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्यों होगा 6? स्क्वायर प्लेनर किससे बनता है, 4 से बनता है, 6 से क्यों होगा? हाँ, तो क्या होगा ये PTCl NH3 दो PY लग गए। PY किसका है एब्रीवेशन, कौन सा लिगेंड है, PY को कौन इसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है PY। चेक करो लिगेंड में, न्यूट्रल लिगेंड में है, पेज भी पलट लिया करो, कंफर्ट जोन में ना बैठा करो। PY न्यूट्रल लिगेंड में है, यूनिडेंडेंट में। हाँ, क्या है, पायरिडीन। पायरिडीन है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, अमीन क्लोरिडो डाइपायरिडीन, ठीक है, प्लेटिनम। तो ये कौन सा हो गया, सिस, कौन सा हो गया, सिस, अमीन, ठीक है, क्लोरिडो डाइपायरिडीन, प्लेटिनम कितना, 2, प्लेटिनम 2। अब इसमें पायरिडीन सेम है मतलब 90 पे है, पायरिडीन को मैं क्या ले जाऊं,
180 पे, तो ये ट्रांस हो गया इसका। ट्रांसवर्जन इज लाइक दिस इज ट्रांस। ठीक है, नेक्स्ट इज नेक्स्ट तो सेम ही है, वो तो रिपीट ही हो रहा है। MA BX X2, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? एक मिनट रुको। अब देखो, जिसमें चारों अलग हो उसमें सिस एंड ट्रांस कैसे फाइंड आउट करेंगे? The next type is MABXY। MABXY एग्जाम्पल है इसका, उन्होंने दिया मैं PTNO2 PY साथ में इसके हाइड्रोक्सिलमीन, ये तुमने पढ़ा नहीं हुआ पर चलो, और साथ में अमोनिया, ये कॉम्प्लेक्स है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिलमीन। ठीक है, तो मतलब चारों अलग अलग हो गए। तो इसमें वो क्या कह रहा है कि आप क्या करो, PTNO2, ठीक है, साथ में क्या बनाया आपने, PYNH2OH स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स NH3। इसमें वो कह रहा है एक को फिक्स कर लो, बाकी बारी बारी घुमा दो। जैसे इसको फिक्स कर दिया मैंने, तो बाकी बारी बारी घुमा दो, ये तो यहीं रहेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ले आता हूँ NO2 को, और इसको ले जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ ले जाता हूँ किसको, NH3 को। ठीक है, ये फिक्स रहा। नेक्स्ट वाले में फिर दोबारा इसको फिक्स रखो। अब मैं क्या करूं, यहाँ पे NH3 ले आऊं, और यहाँ क्या ले जाऊं, NO2, और यहाँ क्या ले जाऊं मैं, PY। तो ये इसमें सिस एंड ट्रांस का वो नहीं रहा सवाल। सवाल आ गया कि थ्री डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट्स, वो हो गए यहाँ पे। सिस एंड ट्रांस से आगे निकल गई बात, कैसे बन जाएगा? और नहीं, कोई मर्जी रख लो। यहाँ पे ध्यान रखना है, जब घुमाना है, पहले PY यहाँ था, PY यहाँ आ गया, फिर PY यहाँ आ गया, तीनों घूमने चाहिए, बाकी तीनों की पोजीशन चेंज होनी चाहिए। NO2 पहले यहाँ था, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। वो अच्छा, हाँ, वो नहीं घूमा है ना वहां पे, चलो कोई बात नहीं। गलती है, एक मिनट रुक जाओ, क्या प्रॉब्लम आ रही है। बाकी तीनों घूमने चाहिए, नहीं ठीक है, एक की रिपीटिशन है, दो की रिपीटिशन है बीच में,
है। अब देखो जी ऑक्ट्राइडल कॉम्प्लेक्सेस। ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने के थे ज्योमेट्रिकल, कितने के थे, 4 के। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कौन सा, ज्योमेट्रिकल इन ऑनगर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6। तो में 6 4 वाले ही हैं ज्यादा, पूरी उसमें 6 और 4 वाले ही हैं ज्यादा, ठीक है। तो इसमें जो टाइप कह रहा है, तुम्हारी जो टाइप है कह रहा है MA4X2, MA4X2 एग्जाम्पल उसने ले लिया यहाँ पे CONH3 4, ठीक है, Cl2 Cl2 से बात नहीं बनेगी, पर फिर चार्ज आ जाएगा इस पे, क्या आ जाएगा, चार्ज लगा दो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसको देखो, इसमें कितने लिगेंड है, Cl यहाँ रखना है एक, हमने Cl यहाँ रखना है, और बाकी एमोनिया लगा देने हमने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के हिसाब से, ठीक है। तो अगर ये एक दूसरे को 90 पे है, क्योंकि ईच 90 होता है ऑक्टा में भी, ऑक्टार ईच 90, लगी समझ। तो यहां पर जो है जब 90 पे है तो ये क्या बन गई, ये बन गई सिस, क्या बन गई, सिस। नाम तुम लिख सकते हो, टेट्रामीन क्लोरिडो डाइक्लोरिडो कोबाल्ट 3 आयन, ये भी इसमें आयन आएगा पीछे, सिस टेट्रा अमीन डाई क्लोरिडो कोबाल्ट 3 आयन, ठीक है जी। अब इसका ट्रांस बनाना है तो वही रूल है, 180 में ले जाओ उसे, बाकी यहाँ पे उसकी ट्रांसफॉर्मेशन को डिसलोकेट करके ऐसे ले आओ, तो ये इसका ट्रांसवर्जन बन गया, क्या बन गया, ट्रांस, लगी समझ। तो हम क्या अभी देख रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ये एग्जांपल इसमें MA4X2 CONH3 4 Cl2, तो इसमें हमने सिस एंड ट्रांस कैसे इसको हमने एलोकेट करना है, ठीक है। if 2 Cls, ठीक है, दे आर 90, ठीक है, तो दिस इज सिस टेट्रा अमीन डाइक्लोरिडो कोबाल्ट 3 आयन, क्योंकि यहाँ पे चार्ज है इसलिए आयन बोल रहे हैं इसको। ट्रांस में क्या होगा, ये 90 पे चले जाएगा, ठीक है। तो इसका अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में एक और है हमारे पास वर्जन,
उसको हम फैक और मर बोलते हैं, फैक एंड मर। तो वो देखो क्या होता है, वो भी इसमें आता है, योर स्ट्रक्चर में ही आता है, ज्योमेट्री स्टीरियो में, सॉरी स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल में ही आता है वो। तो वी हैव अनदर वन दैट इज फैक एंड मर। ये लॉ है काइंड ऑफ कोई वो थ्योरी है? No, it's simple structures are there. Octahedral complexes of type MA3 and B3, तीन एक तरह के, तीन एक तरह के। MA3 B3, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारे पास CONO2 होल 3 NH3 होल 3, CONO2 होल 3 NH होल 3। ठीक है। अब इसमें ये देखो NO2 90 पे लगा दिया मैंने, और इसको 90 पे लगा दिया। NH3 यहाँ पे, NH3 NH3, ये इसको 90 है, ये इससे भी 90 है, ये इसको, तीनों 90 में आपस में, ठीक है। और ये एक क्या बनाएंगे, दिस टाइप ऑफ फेस, इसमें एक फेस आपके पास क्या हो जाएगा, जो बंदा इधर खड़ा होगा हाँ जी। उसके लिए क्या है, ये मॉलिक्यूल का इधर वाला फेस है, जी ठीक है। उस फेस में तीनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ऑन दिस फेस ऑफ मॉलिक्यूल 3 सिमिलर टाइप ऑफ ligands are attached. Are you getting? समझ में आ रही है आपको? अगर इस फेस पे मॉलिक्यूल के इधर वाले फेस पे देखो, इधर वाले फेस पे क्या है, NO2 है, NH3 है, और इस फेस पे क्या है, NO2 सेम है ना। जी तो इसलिए क्या बोल दिया इसको, सिस, क्या बोल दिया, सिस, ठीक है। सिस ट्राई अमीन ट्राई नाइट्राइटो क्या N, ठीक है। कोबाल्ट 3, यहाँ चार्ज कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि NO2 ने उसको अंदर न्यूट्रलाइज कर दिया, इसलिए न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। जी सर, वो NO2 को एक स्ट्रेट लाइन भी और ये NO2 वो समझ कौन सी स्ट्रेट लाइन, नहीं, जो फर्स्ट NO2 और थर्ड NO2 के बीच में एक लाइन है। ये दिखा रहा है फेस, तीनों आपस में क्या है, फेस बन गया ना, एक इधर से बंदा देखेगा, ये सेंट्रल NO2 के फर्स्ट दिखेगा। नहीं, वो दिखा रहा है कि तीनों आपस में क्या है, 90 में है, तीनों 90, ठीक है, और एक फेस में है। ठीक है। दिस इज वन, कितने फेसेस हैं इसके, ये देखो ना आप, एक इधर वाला फेस हो गया, एक ये वाला फेस हो गया, नीचे वाला हो गया, ऊपर वाला हो गया, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। 4 फेसेस हो गए ना उसके। जी मतलब अगर ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है तुम्हारी, मतलब समथिंग इज लाइक दिस बॉक्स, ठीक है, कितने फेसेस हैं इसके, इसके 6 होंगे, हाँ जी, 4 2 6, इसके तो 6 हो गए ना, जी तो ऐसे उसके भी फेसेस हैं मॉलिक्यूल के। ठीक है सर। अब इधर से देखने में कुछ और लग रहा है, इधर से देखने में कुछ और है, इधर से कुछ और प्रिंट है, यहाँ पे प्रिंट कुछ और है, फेसेस है ना उसके अलग अलग। अगर वो फेसेस तीनों, मतलब इस पे तीनों सेम आ रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, फेशियल, क्या बोलते हैं, फेशियल। मैं सिस गलत बोल दिया यहाँ पे, रेक्टिफाई करो, इसको बोलते हैं फैक, क्या बोलते हैं, फैक। फैक का मतलब है फेशियल, हाँ फेशियल, वो गलती से सिस तो निकल गया और सेम थे,
ठीक है, पर इसको फैक्ट बोलेंगे यहाँ पे ज्योमेट्री। और देखो, अब NO2 एक यहाँ पे है, यहाँ आ गया NH3, यहाँ आ गया NO2, यहाँ आ गया NO2, और एक NO2 चल गया 180 पे। ओके, कहाँ चल गया? 180 पे। अब सारे एक दूसरे के साथ क्या है, 90 नहीं है, ये दो आपस में 180 पे हो जाए। वो फेस नहीं बनेगा। हाँ, नहीं बनेगा। नहीं, अब फेस नहीं बनेगा। ठीक। अब क्या बनेगा, अब ये नीचे वाले ये देखोगे तुम ऐसे, अच्छा। ठीक है, ये जो सेम वाले हैं इधर हैं, लगी समझ, जी। सेम वाले इधर हैं, ये वाले, दीज आर सेम, दीज आर सेम। अब ये ऐसे हॉरिजॉन्टली एग्जिस्ट कर रहा है, कल, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, मर, क्या बोलते हैं, मर, मेरिडोनियल से बना मर, बाकी नाम सेम है, ठीक है, मर आइसोमर एंड फैक आइसोमर, मर ट्रायमीन ट्राइनाइट्रेटो एन कोबाल्ट 3, फैक एंड मर, फैक एंड मर, स्मॉल m कर लो इसको। मर, a same molecule having different spatial arrangement। अब समझ आ रही होगी बात? हाँ जी सर। ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन आ गया उनका, जी। ठीक है, इस ज्योमेट्री में 90 जैसे ये पड़े होंगे, ऐसे पड़े होंगे। हाँ जी। हाँ, ये वाला जो पोजीशन है वो है मर, ठीक है, और ये वाली जो है ऐसे जो थी खड़ी हुई वो वर्टिकल थी, उसको बोल दिया फेशियल। ठीक। लगी समझ? अब आपको जो नेक्स्ट है कौन से, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये ज्योमेट्रिकल और स्ट्रक्चरल खत्म हो गए यहाँ पे, जी। ठीक है। फोर स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपको, अच्छा एक ज्योमेट्रिकल में और भी है, अभी इसमें ज्योमेट्रिकल में आप एक और देखो एग्जांपल, ये है हमारे पास MAA2X2, और ये सिस एंड ट्रांस की है, ये फैक एंड मर की नहीं है। जो अगली नेक्स्ट है, तो आपको जो वो पूछेंगे ना, वो आपको बताएंगे, मॉलिक्यूल दे देंगे, और दे विल आस्क की राइट द, you can say how many isomers are possible, how many isomers are possible, ठीक है। अगर उसने दे दिया how many स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल, फिर तो आपको सिर्फ ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल ढूंढने हैं। अगर उसने कह दिया how many isomers are possible, तो फिर स्ट्रक्चरल भी देखने पड़ेंगे। अच्छा, ठीक है। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन तो स्टीरियो का ही आता है, हाउ मेनी स्टीरियो, उनके क्वेश्चन वैसे आते हैं जो कल किए थे, उनके वैसे आ जाते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए, या डेफिनेशन आ जाती है, व्हाट इज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, उनके क्वेश्चन ऐसे आते हैं। या एग्जांपल्स दिए होंगे, आपको बोल देंगे फाइंड आउट करो कौन सा आइसोमेरिज्म। इनके क्वेश्चन जो है स्टीरियो के जो आएंगे, उसमें आपको वो पूछेगा ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल बताओ। तो ज्योमेट्रिकल में सिस एंड ट्रांस हो गया, फैक एंड मर हो गया, ठीक है। अब एक और देखो, ये है MAA2X2, MAA2X2, ये कौन सा लिगेंड है, डाइडेंटेड लिगेंड है। AA2 का मतलब है डाइडेंटेड। एग्जाम्पल लिया है इन्होंने इसके लिए, COEN2Cl2 प्लस, COEN2Cl2 प्लस, ठीक है। तो इसको कैसे बनाना है, इसको आपने पहले, बेस्ट वे है पहले ज्योमेट्री बना लो, ऑक्टेड्रल बन गई, बन गई। अब यहाँ पे 2 Cl लगाओ, ठीक है, और ये EN लग गया। EN क्या होता है, डाइडेंटेड, ठीक है।
हो गया सेट काम। देखिए हमें ये क्या हो गया, सिस, क्या हो गया, सिस, सिस बिस, सिस बिस, नहीं पहले क्लोरिडो आएगा, फिर सिस डाई क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो, ठीक है। आगे क्या आ गया, 1,2 डाई, नहीं डाई क्लोरिडो, फिर ये दो आ गए ना, बिस, फिर क्या लिखोगे, बिस, हाँ, ब्रैकेट स्टार्ट, इथेन 1,2 डाई अमीन, सिस डाई क्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डाई अमीन आयन, क्या आएगा, आयन, हाँ कोबाल्ट भी आएगा, सॉरी मेटल आएगा, कोबाल्ट 3 आयन, क्योंकि उस पर 3 पॉजिटिव उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब क्या करो, अब इसका दूसरा वर्जन बना दो, वही कहाँ ले जाओ, 180 पे, हाँ। तो अब ई एन कहाँ रखोगे, अब ई एन रखोगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या बन गया, इसका ट्रांसवर्जन, नहीं डिफरेंट वे में नहीं है, सेम वे ही है। अगर ये मैं हटा दूं, क्या डिफरेंट है बताओ, वही ज्योमेट्री है, क्या दिक्कत है, तो वो मॉलिक्यूल है ना, व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट, यही है ना NH2, तो ये यहाँ पे यहीं पे ही जुड़ेगा, यही तो EN है, डाइडेंटेड। तो उसने वो उसका फॉर्मूला वैसे यूज ना करके स्ट्रक्चरल क्या यूज किया, उसकी एब्रीविएशन यूज की हुई है। समझ नहीं आई बात, अब समझ आ गई बात कि वो डाइडेंटेड लिगेंड है ना, तो डाइडेंटेड लिगेंड क्या करेगा, डाइडेंटेड लिगेंड दोनों तरफ से देगा उसको, तो इसलिए EN को ऐसे शो किया हुआ है, और 2 Cl आ गए, ये ट्रांस हो गया, लगी समझ, अब देख लो, नेक्स्ट इज ऑप्टिकल, क्या होता है ऑप्टिकल, लिख लो पहले, ठीक है जी। अब ऑप्टिकल में देखो क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है कि इट्स अ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल वेदर इट रोटेट द पाथ ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट और नॉट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, अगर आप एक ही प्लेन की प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं उसको, ठीक है, किसी एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, जैसे आपने सोडियम वेपर लैंप को यूज किया, ठीक है, तो सोडियम वेपर लैंप से जो लाइट निकली है वो क्या होगी, अलग अलग डोमेन्स उसके फैल रहे हैं 3 डिमेंशनल। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक पोलराइजर लगाया बीच में, पोलराइजर ने उस लाइट को क्या कर दिया, सिर्फ एक ही प्लेन की लाइट को पास किया, ठीक है। पोलराइजर ने यहाँ पे नाइकोल प्रिज्म यूज करते हैं हम, पोलराइजर,
ठीक है, नाइकोल प्रिज्म। तो इससे आपने जो लाइट पास कराई तो वो क्या हुई, एक ही प्लेन में लाइट आ गई सारी। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट मतलब जैसे आपकी बल्ब की लाइट फैल रही है कमरे में। ठीक है, दिस इज व्हाट सोर्स, ये सोर्स हो गया आपका सोर्स। सोर्स में हमने डी लाइट ले ली। डी लाइट किसकी ली है, सोडियम वेपर लैंप। सोडियम वेपर लैंप जो ये फिक्स होती है 569 के आसपास है। एक 569 नैनोमीटर और एक 569.8 नैनोमीटर। ठीक है, जब आपने इसको सैंपल में से पास किया भाई, हाँ जी, हाँ जी, सैंपल से पास करके आया। हाँ सैंपल ट्यूब होती है यहाँ पे, उसमें से पास किया तो ये लाइट अगर घुमा दे, लाइट का पाथ को अगर घुमा दे तो उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम, उस सब्सटेंस को बोलते हैं हम ऑप्टिकल एक्टिव। ऑप्टिकल एक्टिव। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में प्रॉपर्टी मिलती है। अगर उसने, ये ऑब्जर्वर है, दिस इज ऑब्जर्वर आएगी, ऑब्जर्वर की आई यहाँ बनाई मैंने, दिस इज ऑब्जर्वर। ठीक है, अगर लाइट जो सामने से लाइट आ रही वो घूम गई राइट की तरफ तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी सैंपल। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। अगर उसने लाइट को घुमा दिया किधर, लेफ्ट साइड में, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी स्मॉल एल, अगर नेगेटिव की रीडिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये जो रीडिंग फाइंड आउट करते हैं इसको करते हैं हम किसमें, अल्फा में। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, स्पेसिफिक रोटेशन क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक। ग्लूकोज की जो होती है वो होती है 52.5 डिग्री प्लस की, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, डेक्स्ट्रोज शुगर भी बोलते हैं ग्लूकोज को। ठीक है, क्योंकि वो उसकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो क्या है, वो सैंपल को इधर घुमा देता है, सैंपल लाइट को इधर घुमा देता है, सॉरी जी सर। इसको, हाँ इसको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनमें ऑप्टिकल एक्टिव कौन से होते हैं कंपाउंड, ये देखना है हमें। तो जैसे हमें अभी ली थी एग्जांपल COEN2Cl2 प्लस ली थी ना हमने। जी। तो इसमें जब हमने ये ज्योमेट्री ड्रॉ की है, दिस इज Cl, दिस इज Cl, दिस इज En, ये En। ठीक है, तो वो कहते हैं इसकी क्या बनाओ आप, इसकी बनाओ मिरर इमेज। क्या बनाओ, मिरर इमेज। तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, मिरर इमेज ऐसे शीशे में कैसे दिखेगा, इट इज लाइक दिस। शीशे में ऐसे नजर आएगा ये। जी। ठीक है, अब ये वाली जो है ये तुम क्या समझते हो कि ये उस पर सुपर इम्पोज हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसको ओवरलैप कर लेगा कि नहीं करेगा। इसको अगर मैं इसके ऊपर रख दूं ये ओवरलैप कर लेगा एक दूसरे को, पूरा कवर नहीं कर पाएगा ना। जो पूरा नहीं कवर कर पाते, ओवरलैप नहीं कर पा सकते, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, नॉन सुपर, हाँ नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस उनको बोलते हैं एनेंशोमर। नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, मिरर इमेजेस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एनेंशोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनेंशोमर्स। क्या बोलते हैं, एनेंशोमर। ENANTIOMERS, एनेंशोमर। हाँ, तो ये क्या था, ये सिस था। क्या था, सिस फॉर्म थी। अभी हमने ज्योमेट्रिकल में पढ़ी, ये सिस फॉर्म है। तो सिस फॉर्म अपनी मिरर इमेज को क्या है, ओवरलैप नहीं कर सकता। तो ये क्या हुई, ऑप्टिकली एक्टिव हुई। क्या हुई, ऑप्टिकली एक्टिव। ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जो पाथ है उसको क्या कर देगी, रोटेट कर देगी, डिफ्लेक्ट कर देगी।
ठीक है, वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है कि वो वेदर वो लेफ्ट की तरफ घुमाता है या राइट की तरफ घुमाता है, वो एक्सपेरिमेंटल है, वो हम नहीं बता सकते। और इतना बता सकते हैं कि ये कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि इसकी मिरर इमेज क्या है, सेम नहीं होगी। ठीक है, सेम नहीं, सुपर इम्पॉसिबल नहीं है। सुपर इम्पॉसिबल। ठीक। तो इस कंपाउंड में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके दो मिलेंगे हमें, क्या ऐसे दो ज्योमेट्रिकल मिल गए इसके, कौन कौन से, सिस एंड ट्रांस, और एक क्या मिल गया इसमें, ऑप्टिकल। ठीक है, ठीक है। एक इसमें क्या मिल गया, ऑप्टिकल। केमिकली ये दोनों वैसे तो सेम है, ठीक है, अब ये भी सिस है, ये भी सिस है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल वाइज ये अलग नहीं है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये दोनों सेम है, पर ऑप्टिकली ये क्या है, डिफरेंट है। स्ट्रक्चर चेंज हो गया आगे, ऑप्टिकल, ऑप्टिकली ये क्या है, डिफरेंट है। अगर ये घुमाएगा किधर को, डी को, तो ये घुमाएगा एल में, ये घुमाएगा एल में, और इनका रियल एग्जिस्टेंस भी होगा सॉल्यूशन के अंदर, जहाँ पे ये मिलेगा मिक्सचर, वहां पे इसकी भी हो सकती है परसेंटेज, इसकी भी हो सकती है। वो डिपेंड करते हैं क्या इसके, जैसे डी की ज्यादा है इसमें पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो एक्सपेरिमेंटल है सारा। अच्छा, वो तो ग्लूकोज का एग्जांपल दिया तुम्हें मैंने, दिस इज फॉर ग्लूकोज की होती क्या है, ठीक है। वो इनकी अपनी वैल्यू होंगी, इनकी क्या होगी, अपनी वैल्यू होगी। अगर ये डी घुमा रहा है अगर, तो वो क्या घुमाएगा, एल की तरफ। ठीक है, स्ट्रक्चरली सेम है पर ऑप्टिकल से देखो कोई, हाँ डिफरेंट है। ठीक है, ठीक है, उनमें ग्रुप ऐसे लगे हुए कि वो दूसरी डायरेक्शन में होगा वो। ठीक है, लगी समझ। हाँ, जैसे और अच्छा मैं तुम्हें समझाने के लिए क्या कर सकता हूं, जैसे ये है बॉक्स, तो इसमें इधर क्या लगा हुआ, ये हैंगर लगा हुआ। ठीक है, अब ऐसा ही बॉक्स हो, सब कुछ सेम हो, पर हैंगर उसमें किधर लगा हो, इधर लगा हो, हाँ, तो मैं ऐसे ही जब उसको खड़ा करूंगा, उसका हैंगर कहाँ नजर आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, नीचे भी आएगा वो। समझिए ना, नीचे भी नहीं आएगा, फिर यहाँ नहीं होगा, फिर नीचे होगा। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल सेम है, उसमें जो ग्रुप्स की ओरिएंटेशन है, ग्रुप्स की जो प्लेसमेंट है वो अलग अलग है, ठीक है, तो उसकी वजह से वो पाथ ऑफ प्लेन पोलराइज को क्या करते हैं, डिफ्लेक्ट अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसो। ऑप्टिकल, तो सिस की क्या है, सिस में दोनों मिल जाएंगे तुम्हें, डी और एल। ठीक है, जी, उतार लिया। ये बिल्कुल, अब देखो ये तो क्या हो गया, इसके आपस में ये क्या हो गया, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, पर दोनों क्या है, सेम है, सिस है दोनों। ठीक है, अब देखो इसका अगर ट्रांसवर्जन बनाए, अगर मैं इसका ट्रांसवर्जन बनाऊं, तो ट्रांस में क्या बनता है, ये ट्रांस में Cl यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब ये मिरर नहीं है, मतलब ये मैं इधर दिखा रहा हूं, तो मैं अलग से मिरर इधर लगाता हूं मैं, दिस इज मिरर। एकदम सेम, हाँ, इसमें अब ये क्या आपने बताना है ना, ओवरलैप कर जाएगा कि नहीं करेगा, इसमें तो ओवरलैप कर जाएगा। कर जाएगा। तो जो ओवरलैपिंग मिरर इमेजेस होती हैं उनको क्या बोलते हैं, नॉन सुपर, सॉरी सुपर इम्पॉसिबल, क्या बोलते हैं, सुपर। तो ट्रांसवर्जन इसका क्या हो गया, ट्रांस वाला सुपर इम्पॉसिबल हो गया, किस पे, अपनी मिरर इमेज पे। ठीक है, दस इट इज ए ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। जो चीज सुपर इम्पोज हो गई वो क्या होगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इस मॉलिक्यूल के भाई साहब कितने हो गए, स्टीरियो कितने हो गए इसके, तो दो ही है, स्टीरियो में, ज्योमेट्रिकल में कितने हो गए इसके, बैटरी में हम तो ज्योमेट्रिकल में दो हो गए, जो बैटरी सिस एंड ट्रांस। ऑप्टिकल में, एक ही होता है, ऑप्टिकल में एक है, एक वो कौन सा है, ये वाला। ये है। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, गेटिंग। हाँ जी, इसके टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए स्टीरियो तीन हो गए। स्टीरियो से
एक सिस ट्रांस और तीसरा ये। हाँ ये एनेंशियोमर है क्या इसको? ये एनेंशियोमर तो ये था ना, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो वो कहता है सेम चीज है। उसको कह रहा हूँ मैं। हाँ इसलिए कह रहा हूँ जो एक तो इसका सिस हो गया, हाँ एक ट्रांस और इसका एनेंशियोमर हो जाएगा। हाँ, वो एनेंशियोमर हो जाएगा। ठीक है, इसका तो कोई नहीं करेगा। टोटल 3 हो गए ना, क्योंकि इसको 2 बार, इसको आप किस में गिनोगे, उधर गिन लिया आपने सिस में, ठीक है। एक सिस हो गया, एक ट्रांस हो गया, एक जो नया बना उधर, एक जो मिरर इमेज बनी थी, 3 हो गए टोटल। 3 हो जाएंगे। इस फॉर्मूले के 3 क्या हो गए, ज्योमेट्रिकल हो गए। 3 हो जाएंगे। ठीक है। मतलब इसको 2 बार नहीं गिनना आपने, ठीक है। एक बार सिस, एक बार ट्रांस, एक बार वो जो मिरर इमेज बनी कौन सी, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। मतलब 3 तरह से इसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्या है, बन सकता है। पॉसिबल है। ठीक है। लगी समझ। ठीक है सर। ट्रांस का कुछ भी नहीं हो सकता, ट्रांस को तो हमने उधर गिन ही लिया। अब इसकी मिरर इमेज क्या बन गई, सुपर इम्पॉसिबल बन गई, तो ये तो सेम चीज हुई। तो ये ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है। ठीक है। ठीक है, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। सुपर इम्पॉसिबल है इसकी मिरर इमेज, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। तो तुम्हें क्वेश्चन यही आना है, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल। लगी समझ। ठीक है सर। ऑप्टिकली इनएक्टिव, ट्रांसवर्जन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ आई बात। जी सर।